नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज बात करेंगे हम यहाँ पर पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष पुत्रदा और पवित्रता एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर से कहा था। भगवान के कहने के अनुसार अगर यहाँ पर निसंतान व्यक्ति ये पूर्ण व्रत विधि विधान और श्रद्धा से कर लेता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का श्रवण और पठन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, वंश में वृद्धि होती है और समस्त सुख भोग कर वो परलोक में प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, आपने कामिका एकादशी का महत्व बड़ी ही अच्छी तरीके से बताया। अब कृपा करके ये भी बताइए श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक यह कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में माहेश्वती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। जी हाँ, वो राजा पुत्रहीन था, इसलिए उसके आगे कोई भी सुख उसे सुख नहीं लगता था। उसका मानना था अगर जिसकी संतान नहीं है तो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही बेकार हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते हुए देखकर प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई धन नहीं तो मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, किसी की धरोहर भी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, किसी से मैंने कोई घृणा नहीं की। कभी मैंने सबको हमेशा ही समान माना है, सज्जनों की सदा ही पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए भी मेरे पुत्र क्यों नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका आखिरकार क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि यहाँ पर वन में गए। वहाँ जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए एक आश्रम में उन्होंने एक बहुत महान धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि सभी ने वहां जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसलिए इसमें संदेह बिल्कुल मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोगों ने कहा, हे ऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी के राजा धर्मात्मा राज महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण वो बहुत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, उनके दुख से हम सब भी दुखी हैं। आपके दर्शन के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये सुनकर ऋषि कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। एक समय जब वो जा रहा था उस समय तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक ऐसी गाय जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं ही जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा तो हुआ, प्यासी गौ को जल पीने से हटाने पर पुत्र वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई आप उपाय बताएं। लोमेश मुनि ने कहा, श्रावण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं,
तुम सब लोग राजा सहित इसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वो सभी वापस लौट आए और श्रावण शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी ने श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। इसलिए यहाँ पर द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को मिल गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उनके प्रसव काल समाप्त होने पर उनके घर में एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा महात्म को सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस लोक में संतान सुख प्राप्त करके परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो यह थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।